जय माता दी। आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आपको सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन है। नवरात्रि के पावन पर्व में चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़े। कुष्मांडा के समान छोटा ब्रह्मांड बनाने वाली। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। बहुत समय पहले जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी न आकाश, न सूर्य न चंद्रमा, तब केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय आदिशक्ति माँ दुर्गा ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर एक मुस्कान बिखेरी। उनकी उसी मुस्कान से एक छोटा सा अंड ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसे कुष्मांड कहा गया। इसी कारण माँ को कुष्मांडा देवी कहा जाता है, वह देवी जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्यलोक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की तेज रोशनी और ऊर्जा को सहन करने की शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में ही है। वह सूर्य के भीतर रहकर पूरे संसार को ऊर्जा और जीवन प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से ही सूर्यदेव पूरे संसार को प्रकाश और ऊष्मा देते हैं। माँ का स्वरूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे 8 भुजाओं वाली हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में विभिन्न वस्तुएं होती हैं: कमंडल, धनुष और बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा तथा एक हाथ में जपमाला। माँ का वाहन सिंह है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ को किस तरह का भोग देना चाहिए? माँ कुष्मांडा को कुम्हड़ा सीताफल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें कुम्हड़े का भोग अर्पित किया जाता है। इसके अलावा मालपुआ, फल और मिठाई भी चढ़ाई जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा करने से रोग और शोक दूर होते हैं, आयु, यश और बल की वृद्धि होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब मैं माँ की चौथे दिन की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ कुष्मांडा का स्मरण किया। माँ ने अपने तेज से असुरों का नाश किया और संसार में शांति स्थापित की। उनकी शक्ति से देवताओं को पुनः उनका स्थान और बल प्राप्त हुआ। भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं माँ। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने भक्तों को स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और मानसिक शक्ति प्रदान करती हैं। माँ की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। माँ की पूजा का महत्व। माँ कुष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र, हृदय चक्र से माना जाता है। उनकी उपासना से हृदय में प्रेम, दया और कल्याण का निवास होता है। उनकी साधना से आत्मविश्वास बढ़ता है, भय दूर होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। माँ कुष्मांडा की कथा हमें सिखाती है कि एक छोटी सी सकारात्मक सोच से भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य लाता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर संकट दूर हो जाता है। इसी के साथ माँ की पूजा का समापन आपको आरती के साथ करना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको माँ की कथा सुनाई, उससे
अब माँ की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि में जिस तरह आप प्रथम दिन माँ की चौकी लगाते हैं, माँ की मूर्ति स्थापित करते हैं, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और दीपक जलाते हैं। माँ का श्रृंगार अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अष्टमी के दिन भी माँ का श्रृंगार माँ को चढ़ा सकते हैं। अब आपको पूजा किस तरीके से करनी है। माँ की चौकी आपको प्रथम दिन ही लगानी है। आपको कलश और माँ की मूर्ति को हिलाना नहीं है। अब सबसे पहले आप नहा धोकर निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आप माँ के चरण स्पर्श कीजिए, कलश के चरण स्पर्श कीजिए, गणपति जी के चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हर पूजा में गणपति जी का स्थान सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी को चरण स्पर्श करेंगे। जो भी सामग्री आपने सबसे पहले प्रथम दिन आपने चढ़ाई है पूजा में, वो उसी तरीके से सामग्री रखी रहेगी। जिस तरीके से आपने गणेश जी को जनेऊ पहनाया है, माँ को चुनरी पहनाई है, वो सब आपको उसी तरह से रहना है। चौकी भी जैसे आपने लगाई है वैसे ही रखे रहने देनी है। कलश आपने जैसे रखा है, जौ बोए हैं, उसी तरीके से आपको वो सारा सामान रखे रहने देना है, आपको हिलाना नहीं है। ये सब चीज़ें आपको 10वीं के दिन आपको हिलाना है। ये सब करना है आपको, और आपको आरती करनी है। अंत में जब समापन होता है पूजा का, तो आरती के साथ माँ का समापन किया जाता है। आप 2 से 3 मिनट माँ की घंटी बजाइए। घंटी आपको ज़रूर बजानी है, क्योंकि इससे जब भी आप पूजा करते हैं तो आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जैसे ही आपने पूजा कर ली, माँ से क्षमा याचना भी आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपने माँ की श्रद्धा भक्ति से पूजा करी है। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो माँ से क्षमा याचना करें। हे माँ, मैंने आपकी पूजा पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से करी है। यदि मुझसे कोई भी गलती होती है तो आप मेरी गलती को क्षमा करें। आप तो जगत माता हैं, सबको माफ़ करने वाली हैं। मेरे से किसी भी तरह की कोई त्रुटि हुई है पूजा में, तो उस त्रुटि को आप माफ़ करें। ये सब कह के आपको माँ की पूजा का समापन करना है। माँ का चौथा दिन है नवरात्रि का, तो आपको कुष्मांडा माँ की आपको आरती करनी है। और हाँ, आपको हवन में भी 108 बार आहुति देनी है। अगर आप 108 बार मंत्र का जाप ना कर पाएँ तो आप 11, 21, 51 इस तरीके से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम कुष्मांडाय नमः, तो ये देवी माँ का मंत्र है। आप इस तरीके से देवी माँ का मंत्र का जाप करें। दुर्गा माँ की आरती करें, कुष्मांडा माँ की आरती करें। इस तरीके से आप पूजा का समापन करें। माँ को आप भोग जरूर लगाएं। माँ को बताशे का भोग अत्यंत प्रिय है। माँ को आप भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। माँ को पान चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं, लौंग भी साथ में चढ़ाएं, क्योंकि माँ को बताशा और लौंग अधिक प्रिय है। पुष्प भी अर्पित करिए, क्योंकि कुष्मांडा माँ और जो दुर्गा माँ हैं उनको गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है। अगर गुड़हल का पुष्प आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी ना मिले तो आप किसी भी तरह का कोई भी पुष्प ले सकते हैं, किसी भी रंग का, चाहे वो गुलाब का हो या फिर गेंदे का पुष्प हो, या और भी कोई भी पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो आप उसे माँ को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि माँ सिर्फ श्रद्धा की भूखी हैं, उनको कोई दिखावा नहीं चाहिए। आपसे जिस तरह से भी पूजा हो, माँ की आप पूजा करें। यदि आप बाहर भी जाती हैं तब भी आप माँ की पूजा कर सकती हैं। अगर आप अखंड दीप जलाना चाहती हैं तो अखंड दीप मनोकामना के लिए जलाया जाता है। अगर आप नहीं जला सकती हैं तो आप सादा दीपक भी जलाकर माँ की पूजा करें। साथ में आप माँ से आशीर्वाद लें। हे माँ, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मुझे धन समृद्धि का आशीर्वाद देके जाएं, मेरी पूजा सफल करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इसी तरीके से आपकी पूजा करती रहूं। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है माँ की। और आपने जो भी जौ वगैरह बोए हैं, अगर आपने बोए हैं तो आप उनका थोड़ा सा देख रेख करिए, क्योंकि कभी कभी जो जौ या गेहूँ जो भी आपने बोए हैं उसमें फफूंदी लग जाती है। ठीक है, ये सब आपको देख रेख करनी है। जो भी आपने चौकी लगाई है माँ की, उस चौकी पर जो आसन बिछाया है, आपको मूर्ति, कलश
और आपको दीपक उसी जगह ये सब चीज़ें रखे रहने देनी है। दीपक को आप साफ़ कर सकते हैं रोज़, लेकिन आपको कलश और माँ की मूर्ति, गणपति जी की मूर्ति आपको हिलानी नहीं है। बस आप जो भी आपने चौकी रखी, आसन रखा है, आप उस आसन को जो भी अगर थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है तो आप उसको साफ़ सफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वो चौकी भी हिलानी नहीं है। पूजा के देखिए कुछ नियम होते हैं, हमें यदि आपने चौकी लगाई है, कलश स्थापित किया है, तो वो हिलना नहीं चाहिए। बस आप उसकी देख रेख करें। सुबह शाम दोनों टाइम आप आरती करें। सुबह के समय आप भोग लगा सकते हैं, और जो दक्षिणा है वो आप रोज़ 9 दिन तक माँ को अर्पित करें। जो भी आप दक्षिणा माँ को चढ़ाना चाहते हैं वो आप अर्पित करें। लास्ट में आपको जब 10वां दिन होता है तो जो दक्षिणा है और जो आपने श्रृंगार का सामान लिया है, रखा है, वो आप अगर आपकी सास शादीशुदा हैं आप उनको भी दे सकते हैं, नहीं तो आपकी ननद या जेठानी है आप उनको भी दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी ब्राह्मणी को भी उस सामान को दे सकते हैं। तो ये कुछ नियम हैं आपको करने हैं। और हाँ, अष्टमी जो आप सिंदूर माँ को लगा रहे हैं, आपको सिंदूर माँ को नहीं लगाना है, सिर्फ आप तिलक करिए। सिंदूर आप अष्टमी वाले दिन ही माँ की मांग में भरिएगा, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। माँ की मांग में भरना है, फिर आपको उस मांग से लेके अपनी मांग में अष्टमी वाले दिन वो सिंदूर लगाना है। ठीक है, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। और अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है इस बीच में, तो आपको पूजा नहीं करनी है, आप अपने पति से भी दीपक जलवा सकती हैं और आरती करवा सकती हैं। आपको मेरी जानकारी, पूजा विधि अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और आगे सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाएँ और मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए